नमस्कार, सूजन समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने श्री गोविंद देव जी मंदिर में सपत्नीक किए दर्शन और की प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। अलवर ग्रामीण में भजनलाल सरकार की सौगात, छाड़ में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से मिल रही है निःशुल्क आयुर्वेदिक सुविधाएं। राजस्थान में किसानों की मदद के लिए खेतों में पहुंचे वैज्ञानिक, भजनलाल सरकार का विकसित कृषि संकल्प अभियान सफल। सरदार शहर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर 45 दिन का कौशल विकास शिविर हुआ शुरू, छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया गया जोर। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। जयपुर के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी मंदिर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपनी धर्म पत्नी श्रीमती गीता शर्मा के साथ सपत्नीक दर्शन किए। सीएम श्री शर्मा ने प्रभु श्री गोविंद देव जी की मंगला आरती में भाग लिया और पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि इसी अवसर पर सीएम श्री शर्मा ने प्रदेश की सुख समृद्धि और कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना की। उन्होंने भगवान श्री गोविंद देव जी के चरणों में प्रदेशवासियों की खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य की भी कामना की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये सादगीपूर्ण भक्ति और विनम्रता मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं को गहराई से प्रभावित कर गई। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि देखने को मिली है। केंद्र सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने मिलकर जिले में छाड़ में आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। जी हाँ, और इन्हीं आरोग्य मंदिरों को 3 चरणों में तैयार किया गया है, जिससे ग्रामीणों को अब आयुर्वेदिक चिकित्सा की बेहतर और आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। इन केंद्रों को इस तरह उन्नत किया गया है कि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। यहाँ की इमारतों का नवीनीकरण किया गया है और सिविल ब्रांडिंग के माध्यम से उन्हें एक विशिष्ट पहचान दी गई है। अब इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 8 प्रकार की जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। साथ ही आयुर्वेदिक दवाएं भी भरपूर मात्रा में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही है। हर 2 महीने में इन केंद्रों पर आयोजित होने वाली स्वास्थ्य शिविरों में योग अभ्यास, स्नेहन, संविधान और अग्नि कर्म जैसे पारंपरिक चिकित्सा विधियों से मरीजों को तत्काल राहत भी दी जा रही है। गुर्दे और पित्त की पथरी, भगंदर और फिशर जैसी परेशानियों में विशेष आयुर्वेदिक तकनीकों द्वारा बिना ऑपरेशन के ही इलाज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और मजबूत नेतृत्व के कारण जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का जो वादा किया था, उसे धरातल पर साकार किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू किए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों की परेशानियों को सीधे खेतों में जाकर समझने और समाधान देने की दिशा में बड़ी पहल की जा रही है। आपको बता दें कि यह अभियान किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। इसी कड़ी में अजमेर जिले के देवनगर गांव में एक सराहनीय पहल भी देखने को मिली, जब राष्ट्रीय सुरक्षात्मक कृषक प्रणाली केंद्र यानी कि NRCSS के डायरेक्टर डॉक्टर विनय भारद्वाज, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र सिंह और कृषि विज्ञान केंद्र तबीजी के अधिकारी एक किसान के खेत पर पहुंचे। खेत में गुलाब की फसल और बड़े जामुन के पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन हाल ही में इन फसलों में गंभीर बीमारियों और उत्पादन में कमी जैसी परेशानियां सामने आई हैं। इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने खेत में पहुंचकर फसलों का निरीक्षण किया और किसानों को जैविक उपाय और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी। किसानों को ये बताया गया कि कैसे प्राकृतिक विधियों से फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है और उत्पादन को भी दुगना किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार केवल योजनाएं बनाकर नहीं रुक रही, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू भी कर रही है। वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सीधे संवाद ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार की नीतियां वास्तव में किसानों पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता के कारण ही राजस्थान की खेती अब पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर आधुनिक और सतत विकास की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है। सरदार शहर
के अंबेडकर मोहल्ला में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार भारतीय स्काउट एवं गाइड के स्थानीय संघ द्वारा 45 दिन का ग्रीष्मकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है। आपको बता दें कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य यहाँ की गरीब परिवारों की छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के लिए जरूरी व्यावसायिक कौशल सिखाना है। इस शिविर में 100 से अधिक छात्राएं भाग ले रही हैं, जो ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, सिलाई और डांस जैसे विभिन्न हुनरों में प्रशिक्षित की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में युवाओं के विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जो शिक्षक इंदुबाला वर्मा के निर्देशन में हो रहा है, युवतियों को व्यावसायिक कौशल के साथ साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में भी प्रशिक्षित कर रहा है। छात्राओं को मेहंदी लगाने की पारंपरिक विधि और सांस्कृतिक गीतों पर नृत्य प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे उनकी प्रतिभा और आत्मविश्वास दोनों में ही वृद्धि हो रही है। ये कार्यक्रम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में भी एक बड़ा प्रयास है। पूर्व प्रशिक्षित स्काउट गाइड इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच ने इस तरीके के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संभव बनाया है, जो प्रदेश की सामाजिक समरसता विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इन प्रयासों से छात्राएं न केवल रोजगार के नए अवसर प्राप्त करेंगी, बल्कि अपने जीवन और समाज के लिए भी प्रेरणा बनेंगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस योजनात्मक पहल से युवाओं का भविष्य उज्जवल और सशक्त होगा। तो सुजस समाचार के आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।